हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज जो लाइफ का होता है बच्चों का, उससे इसे हम लोग कहते हैं मोटर डेवलपमेंटल स्टेज इन चिल्ड्रन। अभी तक हमने जिस बात की चर्चा करंट वीडियोस में की थी उसमें था बैलेंस डाइट का, मदर्स बैलेंस डाइट का, डिफिशियंसी ऑफ डाइट का, या फिर डाइटिंग क्या है, डाइटिंग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन सब चीज़ों का। और आज मैं चर्चा कर रही हूँ जो हमारा मोड ऑफ फीडिंग है या हमारा जो डाइट है या हम जो डाइट लेते हैं उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हमारे बच्चे पे कैसे पड़ता है। हम लोगों ने नाम सुना होगा गर्व गीता का। गर्व गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि बच्चे अपनी गर्भावस्था में जिस किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव जीवन भर उस बच्चे पे रहता है। उदाहरण के तौर पे लोग अभिमन्यु का उदाहरण बताते हैं कि चक्रव्यूह भेदने का जो तरीका था वो उसने अपनी माँ से अपने गर्भ के समय में ही सीखा था। इसका अभिप्राय यही हुआ कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं और उस दौरान उनके जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, आहार, व्यवहार, स्वभाव, शौक, सब का प्रभाव होने वाले बच्चे पे पड़ता है। तो आज जो हम मोटर डेवलपमेंट की चर्चा कर रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं प्रीनेटल स्टेज में बच्चे का जो ग्रोथ हुआ होता है उसका प्रभाव भी उसके शरीर पे पड़ता है। तो यह मोटर डेवलपमेंट जो है या मोटर ग्रोथ कहें तो यह एक फिजिकल ग्रोथ है जो स्ट्रेंथ देता है बच्चे के बोन को, मसल्स को, या उसकी एबिलिटी ऑफ मूविंग, वह कौन सा काम कर रहा है, उसको वह किसी चीज़ को टच कर रहा है, छू रहा है, उठा रहा है, जो अपने आसपास का वस्तु है उसको, ये सब मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो आज मैं बस उसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे सबों को ये बात पता होता है, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ तभी आपको पता चलेगा। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इस चीज़ को पहले से जानते होंगे और मैं बस उसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और जिन लोगों ने इसको देखा है वो इसको अनुभव करेंगे, और जिन लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन आने वाला है तो वो ध्यान रखेंगे कि उनसे कोई छोटी सी चूक ना हो जाए जिससे उनके आने वाले बच्चे के भविष्य पर कोई प्रभाव पड़े, क्योंकि अच्छा प्रभाव तो सभी चाहते हैं, नकारात्मक प्रभाव कोई नहीं चाहता। तो काइंडली आपके जो आहार व्यवहार हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि आपके बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़े। तो आज मैं चर्चा कर रही हूँ मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की। मोटर डेवलपमेंट जैसा मैंने पहले बताया फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे का, जिसमें बच्चे का बोन, मसल्स, एबिलिटी टू मूव अराउंड, उसके इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है और उसके साथ
उसका जो एडजस्टमेंट होता है वह मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। सिंपल वर्ड में कहें तो मोटर डेवलपमेंट जो है वो मूवमेंट का, गतिशीलता का, या बहुत सारे ऐसी गतिशील एक्टिविटी जो बच्चे के शरीर में जन्म से लेकर लाइफ के अंत तक होता है, वह इस मोटर डेवलपमेंट के तहत आता है। जैसे बच्चा खड़ा होना सीखता है, बच्चा चलना सीखता है, बच्चा बोलना सीखता है, या फिर कुछ पकड़ना सीखता है, ये सब मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। और ये बच्चा यदि बचपन में सीख गया तो वह तब तक नहीं भूलता जब तक वह लाइव रहता है। तो यह जो एबिलिटी है यह एक प्रोग्रेसिव चेंज है, एक के बाद एक होता है। बच्चा पहले चलता नहीं, पहले खड़ा होता है, पहले खड़ा होता है तभी वो चलता है, पहले बोलता है तभी वो गाता है। तो यह जो स्टेप है, यह जो मूवमेंट है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है और यह हमारे लाइफ साइकिल का एक पार्ट है। तो हम इस चीज़ को आज जानें कि मोटर डेवलपमेंट कितने तरह का होता है और इसका क्या क्या हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जनरली मोटर डेवलपमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो है वो एक लार्ज साइज, लार्ज बोन का डेवलपमेंट है, जिसमें बच्चे के बॉडी में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसको आप जज कर सकते हैं, जिसको आप वॉच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, बाहर से बिल्कुल दिख जाता है। और यह जो डेवलपमेंट है वो बच्चे का खड़ा होना, स्टैंडिंग, बैठना, सिटिंग, वॉकिंग, वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है, रनिंग, क्लिम्बिंग, वह किसी चीज़ पे चढ़ रहा है, जंप कर रहा है, तो ये सारी चीज़ आप जज कर लेते हैं। तो यह जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। जो दूसरा है वह है फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसमें छोटे छोटे मसल्स का रोल होता है। आपने देखा कि बच्चा कुछ उठा रहा है, लेकिन आपने देखा कि उसके फिंगर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि वो अपने हाथ से कुछ कर रहा है। साथ ही साथ आपने ये देखा होगा कि छोटे बच्चे बांसुरी भी बजा लेते हैं, सीटी भी बजा लेते हैं, बॉल को भी कैच कर लेते हैं, वॉलीबॉल के साथ भी खेलने की कोशिश करते हैं, पैर से फुटबॉल को किक भी कर लेते हैं। तो ये सब जिसमें छोटे मसल्स का योगदान होता है, जैसे बांसुरी बजाना, सीटी बजाना, गाना गाना, ये सब जो हो गया ये फाइन मोटर डेवलपमेंट है, जिसमें आपको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है कि बच्चे का कौन सा मसल फंक्शन कर रहा है, इसलिए इसको फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें बहुत जो माइन्यूट वर्क है जिसको देखने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि बच्चे अपने फिंगर से क्या कर रहा है, क्या वो किसी वस्तु को उठा रहा है या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे वो प्ले कर रहा है, क्या वो बॉल को अपने फिंगर्स के हेल्प से कैच कर रहा है। तो ये सारी चीज़ आ जाते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट में। अब यह जो एक्टिविटी है वह डिफरेंट एज में डिफरेंट टाइप का होता है। तो जनरली इस डेवलपमेंटल स्टेज को डिफरेंट स्टेज में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज आता है इन्फेंसी का, 1 ईयर to 2 ईयर्स। आपने देखा होगा कि जनरली मोटर कंट्रोल्स जितने भी होते हैं वो 1 to 2 ईयर्स में शुरू हो जाते हैं। उससे पहले तो बच्चा जनरली ऑन बेड होता है या जनरली प्ले करता है, सारे मसल्स उसके कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन नहीं करते। तो इन्फेंसी एज जो होता है वो 1 to 2 ईयर्स का होता है। जो सेकेंड स्टेज होता है उसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जिसको 3 to 6 ईयर्स का एज माना जाता है, जिसमें बच्चा पेन पेंसिल पकड़ना सीखता है, लिखना सीखता है, कुछ
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखता है, कुछ गाना सीखता है, उसका जो अपना जो भी छोटा मोटा स्किल होता है वो यहीं से डेवलप होना शुरू हो जाता है। मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड आता है 7 to 12 ईयर्स का, जिसमें बच्चे को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे फुल कमांड हो जाता है। बच्चा डांस अच्छे से कर सकता है, गाना अच्छे से गा सकता है, उसकी राइटिंग अच्छी हो सकती है, उसकी जो स्पीच है वो अच्छी हो सकती है, उसका साउंड बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट, जब वो एक फुल्ली मेच्योर की तरह आ जाता है स्टेज में, वो आता है एडोलेसेंस का 13 to 19 ईयर्स का, जिसमें जो भी स्किल्स आने चाहिए वो निखर के सामने आ जाते हैं एडल्ट के तरह ही, लेकिन थोड़ी सी जो भी माइन्यूट डिफ़ॉल्ट हो वो, या फिर कुछ ऐसा स्किल जिसके लिए इसकी ज़रूरत हो, तो आफ्टर 19 बच्चे उसको सीखते हैं, जिसको हम लोग एडल्टहुड कहते हैं। तो जो बच्चों में ग्रोथ है उसको जनरली 4 स्टेज में बांटा गया: इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड, जिसमें ये डिफरेंट 12 ईयर्स तक का जो एज आता है वो आ जाता है। तो ये सारे जो स्टेजेस हैं, ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं, ये सारे जो गुण हैं, ये सारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वह कैसे आता है, किन किन चीज़ों का उस पर प्रभाव होता है, तो आज हम उसकी चर्चा कर लें। तो जो पहला चीज़ है बच्चे के फिजिकल ग्रोथ का, बच्चे के मोटर डेवलपमेंट का या मोटर ग्रोथ का, वह है बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर। और बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर बच्चे में उसके माता पिता से गिफ्ट में मिलता है। तो जैसे माँ बाप का जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो बच्चे में झलकेगा, ये उसे बाय बर्थ मिला हुआ है, इसे कोई नहीं बदल सकता, ये उसे जन्मजात ही अपने माता पिता से प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है न्यूट्रिशनल और बैलेंस डाइट। हम जो खाना पीना खाते हैं उसमें कितना बैलेंस एनर्जी है। यदि वो फुली बैलेंस है तो हमारा जो बेबी है उसका मोटर डेवलपमेंट बिल्कुल वेल बैलेंस्ड होगा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, उसके सारे मसल्स, सारे ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे, प्रॉपर टाइम पे ग्रोथ करेंगे, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होगा। थर्ड आता है अपॉर्चुनिटी। आपने बच्चे को कौन सा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया। यदि आपके बच्चे सिंगिंग करना चाहते हैं और आपने उसको उस फील्ड में डाला, आपके बच्चे खेलना चाहते हैं, आपने उसको प्लेग्राउंड और जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स के जो इक्विपमेंट है वो आपने उसको किट प्रोवाइड कराया, निश्चित वो खेलना सीख जाएगा उन बच्चों की अपेक्षा जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। जो गाना गा रहा है उसको आपने वैसे जगह पे भेजा जहाँ गाने की स्किल दी जा रही है, वो अच्छा गाना गाएगा। या फिर आपका बच्चा डांस करना चाहता है, आप उसको ऐसे जगह भेजें जहाँ वो डांस स्टेप और डांस मूव को देखता है, तो उसका ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होगा। नेक्स्ट है पोस्चरल डिफॉर्मिलिटीज़। आपके बच्चे की फिजिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि फिजिक में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका मोटर डेवलपमेंट इफेक्टेड होगा, तो जनरली उसके फिजिक को ज़रूर देखें कि उसमें कोई डिफॉर्मिलिटीज़ नहीं है। जो फिफ्थ आता है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। आपने अपने बच्चे को कैसा वातावरण प्रोवाइड कराया। यदि उसका वातावरण उसका सपोर्टिव है तो उसका मोटर स्किल अच्छा होगा। यदि वातावरण सपोर्टिव नहीं है तो बच्चा डिप्रेस हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी है वो दब जाती है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटीज़। आपने अपने बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाया या नहीं करवाया। यदि करवाया है तो उसका जो डिफरेंट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है उसके ऑर्गन का, उसके बॉडी का, उसके मोटर स्किल का, वो अच्छा होगा। यदि उसको पार्टिसिपेट नहीं करा रहे हैं, यदि उससे सिर्फ सिंगल टाइप वर्क आप ले रहे हैं तो उसके अंदर क्वालिटी रहते हुए भी वो क्वालिटी दब जाएगी। नेक्स्ट होता है सेंसरी इम्पेयरमेंट। बच्चे का कोई सेंस ऑर्गन वीक तो नहीं है,
कहीं उसमें डिफनेस तो नहीं है, कहीं ब्लाइंडनेस तो नहीं है, कहीं उसमें साउंड का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जनरली यदि इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ बच्चे में होती है तो आप उसको कंडीशंस दे सकते हैं, उसको सप्लीमेंट चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। यदि उसको आइज़ में प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से मदद ले सकते हैं। यदि डिफनेस है तो भी आप यदि अर्ली एज में उसका ट्रीटमेंट कराएं तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है कि सेंसरी इम्पेयरमेंट बच्चे में है कि नहीं। और लास्ट है ओबेसिटी। कहीं बच्चा अत्यधिक मोटा तो नहीं है जिसके कारण वो चाहते हुए भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो आप उसको उस तरह की क्रिया करवाएं, उस तरह की एक्टिविटी करवाएं जिससे उसकी बॉडी में मूवमेंट होता रहे। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बहुत मोटे बच्चे होते हैं उनका फिजिकल स्किल भी बहुत अच्छा होता है, उनका जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत मोटा है तो वो दौड़ नहीं सकता है, वो जंप नहीं कर सकता है। कभी कभी वो बहुत अच्छे से कर सकता है और उन बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से कर सकता है जो कि हेल्दी नहीं होते हैं, जिनका बॉडी वेट कम होता है। तो आप उनको मोटिवेट कीजिए और देखिए कि उनका मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा। मैंने बैलेंस डाइट की बात की, मैंने मैटरनल हेल्थ की बात की। ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप यदि स्वस्थ हैं तो उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो आपके बच्चे के हेल्थ से होता है। इसलिए पहले खुद को हेल्दी रखें। आपका हेल्थ ठीक है, आपके बच्चे भी हेल्दी होंगे। आई होप सो कि आप हेल्दी हैं, आपके बच्चे हेल्दी हों। थैंक यू।